देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए दंगे को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है ऐसा कहा है और पीएम मोदी चुप है। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की। दिग्विजय सिंह ने जम्मू में एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचनू से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो बातचीत भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस बातचीत में कई सवाल उठाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत। देश में इस समय राजनीति का माहौल गर्म है और सांप्रदायिकता जिस तरह से देश में फैल रही है उसने भी एक नए विवाद को जन्म दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी हैं। सवाल दिल्ली से शुरू करूंगा। जिस तरह से सांप्रदायिकता की बात करें, देश के विभिन्न राज्यों से खबरें आती हैं, लेकिन दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है 2 दिन पहले। जिस तरह वहां से हनुमान जयंती के बाद गोलियां चली, तलवारें निकाली गई, एफआईआर हुए, दोनों तरफ से एफआईआर हुए। आप इस सारे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कोई नई बात नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके पहले हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने हमेशा से सांप्रदायिक उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाकर नफरत का बीज बोकर पूरे देश में माहौल बिगाड़ा है और उससे आज हम देख रहे हैं चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज इस बात को हमें समझना चाहिए कि आखिर ये देश किसका है। ये देश सबका है, जिसमें भारत के संविधान को स्वीकार किया। उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का और उसे उसकी रीति रिवाज में उसके अनुसार चलने का उसको अधिकार मिला हुआ है। जो आज कल जो कुछ हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले आना चाहता। गोधरा में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया। जो उन्होंने गुजरात में किया था आज वो देश में कर रहे हैं। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें एक पैटर्न है। रामनवमी में के जुलूस में हथियार ले जाने की क्या जरूरत है? भड़काऊ गाने और नारे लगाने की क्या आवश्यकता है? मैं तो इसमें दोष केवल एक वर्ग को नहीं देता हूं, दूसरे वर्ग में भी है। ये है क्योंकि धार्मिक उन्माद जब तक नहीं फैलेगा तब तक वो लोग जो कि इस विचारधारा के हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक वर्ग है जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर ये कहता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है और माय रिलीजन वर्सेस योर रिलीजन। जबकि सनातन धर्म हम लोगों का ये है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यही सनातन धर्म है और यही भारत के संस्कार और संस्कृति है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने यही आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं कि कांग्रेस जो है वो इस सब के पीछे है और राजस्थान में जो कुछ होता है तब सोनिया गांधी नहीं बोलती और जब देश के बाकी हिस्सों में होता है तब आप जो है बोलते हैं। इंसिडेंट, कम्युनल इंसिडेंट होते हैं, लेकिन उस प्रकार से कंटिन्यूसली दंगे चलते नहीं है। हाँ, करौली में इंसिडेंट हुआ, कंट्रोल कर लिया गया। वही है कि पूरे प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री चाहे तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि जिस जिले के अंदर कोई कम्युनल राइट होगा, जवाबदारी जिला कलेक्टर और जिला एसपी की होगी। राजस्थान में उस पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। लेकिन
दूसरी तरफ भाजपा के राज्यों में ये फसाद, दंगा फसाद चलता रहता है, कर्फ्यू चलता रहता है। जिला प्रशासन जिसकी जवाबदारी है उसी को जवाबदारी तय नहीं की जाती। सर, मैडम गांधी ने, शरद पवार जी ने और ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी, आपको पता है, जिसमें ये कहा गया था कि लोगों से शांति की अपील की गई थी, शांति बनाए रखें। और साथ में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री आखिर इसमें इस सब पे चुप क्यों। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, किसी के उंगली में चोट लग जाती तो ट्वीट कर देते हैं, और पूरे देश में जो धार्मिक उन्माद फैला हुआ, नफरत फैलाई जा रही है, खुलेआम भगवा वस्त्र पहनकर ये फ्रॉड साधु खुलेआम कह रहे हैं इनको, इन पर बलात्कार करो, इनकी हत्या कर दो, उस पर चुप क्यों रहते हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? सब जगह जगह दंगे हो रहे हैं, क्यों चुप हैं? इसलिए चुप हैं क्योंकि जो कुछ हो रहा है उनके ही फुट सोल्जर्स कर रहे हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इसके खिलाफ बोलने लगेंगे तो मोदी जी नहीं रहेंगे, स्वाभाविक है। संरक्षण प्राप्त है पूरा 100%। मोदी जी के संरक्षण में धार्मिक उन्माद इस देश में फैलाया जा रहा है, और जो धार्मिक उन्माद के खिलाफ खड़ा होता है उस पर केसेस बनाए जा रहे हैं, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। लिबरल, मॉडर्न, प्रो पुअर जो पॉलिसीज के पक्षधर हैं उनको 3-3 साल जेल में बंद किया हुआ है। आखिर ये है क्या? कानून का राज कहां चला गया? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इस सारे प्रकरण का देखिए, बात यह है, पहली बात तो यह है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर ये दिल्ली सरकार के पास नहीं है। फिर भी अरविंद केजरीवाल जी को तो मैं तो हमेशा कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और इन्होंने दिल्ली के जब राइट्स पहले भी हुए CAA NAC के मामले में, इन्होंने एक शब्द उनके के खिलाफ नहीं बोला। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाने का उन्होंने समर्थन किया। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाने में उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन खुद दिल्ली को अधिकार और स्टेट हुड के साथ लॉ एंड ऑर्डर की भी वो मांग करते हैं। ये दोहरा मापदंड है कि नहीं है? दूसरा, इन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीतियों को समर्थन किया है, तो इसलिए वो तो बी टीम है बीजेपी की। पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये कहा गया था कि जो दिल्ली में हुआ छोटी सी बात हुई थी, और जो यात्रा निकाल रहे थे उनकी तरफ से कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया था कि इतना बड़ा फसाद बन जाता। अब खैर कुछ घंटे के बाद एक और FIR होती और उसमें उनको भी अरेस्ट किया जाता। आपको क्या लगता है कि जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उनको अपना काम करने दिया जाना चाहिए, या इस तरह के जो बयान आते हैं काहे के लिए स्वतंत्र ये एजेंसीज हैं? काहे के लिए? ये जितनी भी एजेंसियां हैं इनका ये कमिटमेंट किसके प्रति होना चाहिए? व्यक्ति के प्रति या भारतीय संविधान के प्रति, या नियम और कानून के प्रति? उन्होंने कहा है, FIR दर्ज की है कि उनको जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी, तो जुलूस निकालने क्यों दिया? अमित शाह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में, या दिल्ली पुलिस कमिश्नर से और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल हटा देना चाहिए। आपने उसके खिलाफ जब जुलूस निकल रहा था उसको रोका क्यों नहीं? अगर परमिशन नहीं थी तो आपको परमिशन, जब नहीं, बिना परमिशन निकाल रहे हैं तो उसको आगे क्यों जाने दिया? उसको पुलिस प्रोटेक्शन में क्यों आपने आगे बढ़ने दिया? ये तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है ना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।